हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं और आज कभी की दुआ में भी गई। तो भाई आज है 6 मई और आज की सुबह हो गई है और कल बहुत बारिश हुआ था रात में। तो आज की सुबह जो मॉर्निंग बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, धूप हुआ है पर बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। बैठे मैं बाहर गेट पे बैठी हूँ और ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। गैस मैंने ऐसा न्यूज़ में देखा है कि 7 मई को युद्ध के लिए सायरन बजाया जाएगा सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में। युद्ध के टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे कैसे बचाव करें, ऐसे टेक्निक्स बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस तरफ इशारा करता है कि युद्ध हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान का। हो सकता है मैं बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक है कि होगा ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? तो होगा, उसके लिए तैयार है हर कोई मतलब हमारी सेना, हमारी सरकार तैयार है। हम लोगों को भी तैयार होना होगा। युद्ध के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो सेंस कि थोड़ा क्या महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो नॉर्मल सी चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। थोड़ी चीज़ों के लिए एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे, सोचना पड़ता है। पर एनीवे हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। एक और चीज़ देखा मैंने भाई, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी नेहा सिंह राठौर के लिए। थोड़ा सा इसमें हमने बोला था उनके बारे में, जो उन्होंने बोला था मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसी के बारे में मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। एक चीज़ मैंने उस वीडियो में छोड़ दी थी और मुझे जब याद आया तो मुझे काफ़ी वो लगा कि मुझे वो चीज़ बोलनी है। उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जब ऐसा हुआ पहलगाम, पहले तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटना पड़ा। इतनी आवाज़ें आ रही थी, इतनी आवाज़ें, तो पास में ही रोड है तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। कोई फ़ोन पे भी बात कर रहा है, वो भी आ रहा है। कोई दौड़ रहा है, वो भी आ रहा है। कोई मोटरसाइकिल जा रही है, वो भी आ रहा है। तो शायद मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जगह ही चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी नेहा सिंह राठौर के बारे में। उन्होंने जो एक चीज़ बोली जो मेरे को बोलना था, मैं भूल गई थी, वो ये है कि उन्होंने बोला था कि मोदी के भाई धीरेंद्र शास्त्री, चीज़ में मुझे बहुत बुरी लगी। भाई धीरेंद्र शास्त्री एक नाम है और उन्होंने बहुत मेहनत किया है सिद्धि ये पाने के लिए। प्लस उन्होंने जब सनातन धर्म को वो आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ नहीं विदेशों में भी कथा करते हैं, उनको लोग मानते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। अब कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? अब उनके सामने अभी कुछ भी नहीं है और इन्होंने तो डायरेक्ट वे में ही मोदी पे वो लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया है। क्योंकि बिहार चुनाव है तो उन्होंने बिहार में रैली की थी कि बिहार चुनाव है और ये करवा के ये बिहार से वो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कॉकरोच भागा 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 भागा।
बहुत परेशान कर दिए हैं सब। अब बर्तन रखिए, लोग पहुँच जाता है। तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोला, आपको क्यों चूल मची है, वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये दिखाता है कि ये अपने देश विरोधी है और अपने धर्म विरोधी भी हैं, ये धर्म विरोधी भी हैं। और अब पहुँचे हैं कपिल सिब्बल साहब के पास केस लड़ने के लिए। पहले तो मैं बता दूं कि ये बैठ के बोल रही है न्यूज़ चैनल पे, मैंने देखा ये बोल रही थी कि मेरे ICICI बैंक में तो 50-100 रुपीज़ ही है, मैं दिखा दूँ क्या, एंकर से बार बार बोल रही थी। बहन, पागल किसी और को बनाना है कि तुम्हारे पास एक ही खाता होंगे ICICI बैंक का और खाता सब तुम्हारे ही पास है। तुमको पता है अच्छे से कि मैं तो यही सब करूँगी तो मेरे हो सकता है कि मेरे पे जांच बैठे, तुम पैसा कहीं और रखती होगी। और पहली चीज़ तो मैं बोलूँ कि एक नंबर की अटेंशन सीकर लड़की है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं। इनको है कि मैं उर्फी जावेद है ना, मैं तो सबसे हटके काम करूँगी, मैं तो सबसे हटके बोलूँगी। जहाँ पे शर्म कर लेती थोड़ी सी पाकिस्तान के, तो अब लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, ये आसिफ मुनीर ने करवाया है अपने वो रिटायरमेंट को एक्सटेंड करने के लिए। और वहाँ के जो भी जनरल होते हैं उनके पैटर्न होता है अपनी कुर्सी ना छोड़ने का, कि वो जब भी उनका रिटायरमेंट आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं भारत और उनके साथ कि उनका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर चुका है, तुम कब करोगी और कब बताओगे वीडियो में आके कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है। तुम भी करो और शर्म करो, शर्म कर लो थोड़ी सी। जहाँ पे ओवैसी साहब भी इस तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं, वो भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सारा विपक्ष क्या ये है जो सरकार का समर्थन कर रहा है, जो बोल रहा है कि हाँ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, आप उसको सज़ा दीजिए। तुम सरकार के साथ साथ विपक्ष पे भी ऐसा बोल रही हो कि कोई तो, जबकि मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, इनको बनना है नेता, ये चुनाव लड़ना चाह रही हैं। पिछली बार इनका इरादा भी था, इनको टिकट नहीं मिला, कुछ कारणों से नहीं मिला हो, तो ये अब ऐसे काम कर रहे हैं कि इनको दोबारा टिकट मिलने में आसानी हो, क्योंकि पब्लिक का अटेंशन रहेगा इन पे। तो ये भूल मत करो, तुम्हारे ऊपर किसी का टेंशन नहीं है और तुम लड़ो चुनाव, लेकिन ऐसे नहीं अपने देश के अगेंस्ट बोल करके नहीं। यहाँ तो इंसान अपने घर के खिलाफ नहीं बोलता, तुम अपने देश के खिलाफ बोल रही हो, और वो भी ऐसी चीज़ें जिसका पाकिस्तान के ऑफिशियल जितने सरकारी हैंडल्स हैं ना, उससे इनकी वीडियोस को पोस्ट किया जा रहा है। ऐसे मत करो। जहाँ हो, जिस मिट्टी में रहती हो खाती हो, थोड़ी इज्जत कर लिया करो। और अब थोड़ी अपनी आँखें ना खोलो, अब कान खोलो और सुनो पाकिस्तान में लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान ने किया है ऐसा, तो तुम भी एक्सेप्ट करो। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो तुम बोली हो, उनके लिए भी बहुत मेहनत लगेगा तुमको बोलने के लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग जाते हैं उनके यहाँ। उन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया? पर्ची निकालते जाओ, किसी दिन अपनी भी पर्ची निकलवा लो, तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारी किस्मत कब चमकेगी। जो तुम चमकता हुआ सितारा पाना चाह रही हो वो कब मिलेगा तुमको सिद्धि? तुम भी तो वही करना चाह रही हो। और अपनी संस्कृति का भी थोड़ा सम्मान करना सीखो। नहीं मेहनत कर सकती उसको नहीं आगे बढ़ा सकती, क्योंकि हर किसी के पास ना तो टाइम है और ना ही इतना ताकत है, क्षमता है
कि वो अपनी संस्कृति को और आगे लेकर के जाए, लोगों में उसका प्रचार करे, प्रसार करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी में बिजी है। वो मानता है, पूछता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो रहा। अगर हमारे कुछ संत हैं, मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव नहीं करती कि ये करो वो करो, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ संत ऐसा है जो अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, न कि उस पर सवाल उठाना चाहिए। और गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियोस को पूरा देखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी वीडियोस लाऊं और आप लोग तक पहुँचाऊँ और आप लोगों का प्यार पाऊँ। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को। तो चलिए आगे का काम करते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हम थोड़ा सा झूला खेल रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर मैं निकलूँगी, आगे का काम करूँगी। आज मुझे जाना है शॉपिंग, तो मैं निकलूँगी अभी। किसको किसको झूला पसंद है बताना। मतलब मैं तो यहाँ वेट करती हूँ कब थोड़ा फ्री हूँ, फिर मैं थोड़ा झूला खेलूँ। बहुत तेज़ धूप है गाइस, बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हाँ मुझे बाहर जाना है, और हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि निकलना है, तब जाके हिम्मत फिर भी नहीं आ पा रही है। मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी में इंसान अपने वर्क के लिए निकल रहा है, वरना बहुत तेज़ धूप है। बाप रे, कल थोड़ी सी वो थी, क्या बोलते हैं, बारिश हुई थी तो रात को ठंडी थी। निकलेंगे बाहर, लेकिन उससे पहले लेते हैं झूले का आनंद। ये देखो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है पर अच्छा लगता है। गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज का मेरा दिन धीरे धीरे करके निकल गया और काफ़ी हेक्टिक रहा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। मेरा सिर्फ डेली रूटीन नॉर्मल नहीं था, मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम करने थे जो मैंने किया। और आज मैं बहुत चली हूँ, मतलब पैदल में बहुत चली हूँ। तो गाइस, मैं ऐसे नॉर्मली सोची, आज मैं ऐसे देख रही थी ना, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था हम लोग चाइना से आगे निकल गए हैं जनसंख्या में। तो जब ये पहलगाम की केस हुआ, उसके बाद जब ये नोटिस निकला कि जो पाकिस्तान के हैं उनका वीज़ा रद्द किया गया, उनको जाना है, तब अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली। तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग ऐसे नहीं चाइना से आगे गए हैं जनसंख्या वृद्धि में। ये लोग शादी कर रहे हैं पाकिस्तान में, पिता है पाकिस्तानी सिटीज़न लेकिन बच्चा है इंडियन सिटीज़न। ये क्या तरीका है भाई? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हारी शादी पाकिस्तान में हुई तो तुम बच्चे भी पाकिस्तान में ही करो ना। ये क्या कि शादी हो गई है, बच्चा इंडिया पालेगा, हम लोग उसकी देखभाल करेंगे। हमारे इंडिया के 10 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे होंगे और सिटीजनशिप यहाँ की रहेगी। क्यों? तुम इंडिया में क्यों नहीं शादी कर रहे हो? अभी जब जाने को हुआ तो ये लोग बॉर्डर पे दिखा रहे हैं कि 2 साल का बच्चा है, कैसे रहेगा मदर के बिना, 1 साल का बच्चा है, कैसे रहेगा मदर के बिना। हमें भी बुरा लग रहा है उस छोटे से बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके माँ बाप ही ऐसे हैं। आप जहाँ पे शादी किए, आप अपने बच्चे को वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते हो?
अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो इंडियन ही रहेगा, इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो तुम पाकिस्तान में शादी क्यों कर रहे हो? और अगर पाकिस्तान में शादी कर रहे हो तो बच्चे भी वहीं करो। ऐसे नहीं चलेगा कि आप 6 बच्चे करो और इंडिया में लाके छोड़ दो, ये तो इंडियन के सिटीजन है। भैया हम अपने आसपास हम अपने देखते हैं कि अब लोग एक बच्चे से ज़्यादा जा ही नहीं रहे, एक ही बच्चे कर रहे हैं और फिर भी जनसंख्या में आगे। तो अब पता चला कि इस वजह से हम लोग आगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। तुम जहाँ शादी कर रहे हो वहाँ बच्चा पैदा करो, वहाँ की सिटीजनशिप दो, वहाँ वो रहे, वहाँ पले बढ़े, वहाँ की नागरिकता ले। हम हमारा अधिकार नहीं दे पाएंगे किसी को। तो ये है इन लोगों की स्ट्रैटेजी। सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान कितना हमेशा से हॉट मुद्दा रहता है। कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रहा, कभी भी नॉर्मल बॉन्ड नहीं बना इंडिया के साथ, जैसे अदर कंट्रीज़ के साथ बना। फिर भी ये लोग इतना, अभी मैंने देखा एक सीआरपीएफ के जवान हैं जिनको बर्खास्त किया गया है, उन्होंने भी पाकिस्तान में शादी की हुई और वो कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया, इंडिया गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है बिल्कुल सही ले रही है। तो एक बात बताओ, जब हम शादी किए हो आप कहीं पे, ऑब्वियसली एक रिश्ता बना है, एक इमोशन इन्वेस्ट है। अगर कुछ ऐसा हुआ, अब अपनी बीवी को बचाओगे ना, बीवी के फैमिली वालों को बचाओगे, तो आपके ऑनेस्टी पे तो सवाल होगी ही होगी। मैं नहीं बोल रही कि आप गलत हो, आप ऑनेस्ट भी रहोगे। तो एक नॉर्मल इंसान जब भी मुसीबत आती है वो सबसे पहले अपने बीवी, बच्चे, हस्बैंड, इन सबों का ख्याल करता है। वो ह्यूमन नेचर है, वो आ जाता है। तो ऑब्वियसली कि आप वैसे पोस्ट पे तो जॉब नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो आपको बर्खास्त करेगी ही करेगी। पहले सिर्फ हमको पता था, एक तो ये सचिन सीमा पता था कि सीमा आ गई है पाकिस्तान से, शादी कर ली है, और एक सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में शादी की। तो भला हो सानिया मिर्ज़ा के डिवोर्स का कि वो बच गई, ये हुआ है। अब तो पता चल रहा है कि कितने, पता नहीं सैकड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान में शादी करके हैं और बच्चे इंडिया में पैदा किए हैं। बच्चे अभी 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 1.5 साल का है, कोई प्रेग्नेंट है। तो गाइस ये है हमारा चाइना से आगे निकलने का जनसंख्या में कारण। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो कदम उठा है काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। लोग समझेंगे कि नहीं ऐसे शादियां ना करें यार, अपने देश में करो ना। लड़कों की कमी है क्या, लड़कियों की कमी है क्या? पॉपुलेशन हमारी चाइना से अधिक हो गई है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो लड़के लड़कियों की कमी नहीं है, क्यों ऐसे जगह पे करना जहाँ से हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हाँ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो खुद को मुसीबत में डालना, खुद को इतने सारे मासूम बच्चे इस मुसीबत में पड़ गए हैं, क्या ही बोला जाए। तो ये एक सबक है, सीखो। जहाँ हो वहाँ शादी करो, और जहाँ शादी किए हो वहाँ बच्चा पैदा करो, कहीं और जाके नहीं। चलो, तो हमारी वीडियो आज की यहीं तक रहेगी। अब मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब खुश रहिए, खूब सारा प्यार बांटिए अपने से जुड़े हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को। आसपास के जानवरों का ध्यान रखिए, उनको खाना पानी दीजिए और खूब एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।